Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curves 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Equation of tangent and normals. Equation of tangent and normal. Find equation of tangent and normal at this point to the hyperbola. भाई टेंजेंट और नॉर्मल निकालें इस पॉइंट के ऊपर टू हाइपरबोला। आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई जी। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा बी स्केयर एक्स ओवर ए स्केयर वाई, उसमें ये पॉइंट पुट करें तो वी गेट बी स्केयर एक्स वन ओवर ए स्केयर वाई वन जी। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा बी स्केयर एक्स वन ओवर ए स्केयर वाई वन जी। यहाँ से आपने इस रकम को पकड़ा, इस रकम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया and we get dy by dx बराबर है b square x1 over a square y1 at this point. Equation of tangent at this point क्या होगा? y1 phi y1 is equal to dy by dx into x1 phi x1. y1 phi y1 is equal to dy by dx into x1 phi x1. अब अपने y वाले और b वाला सेटअप एक तरफ, x वाला और a वाला सेटअप एक तरफ। Now simplify, we get this xy एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ। अब आपको पता है ये पॉइंट x1 y1 lies on a hyperbola, so it satisfied its equation. तो we get x1 का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पर जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट 1, ये है पुट हियर वी गेट x1 ओवर a स्क्वायर माइनस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा एट दिस पॉइंट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या होगा जी? y1 phi y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू x1 phi x1 जी। भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? एट y1 phi y1 इज इक्वल टू माइनस dx ओवर dy इंटू x1 phi x1। तो आपने इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट b स्क्वायर इंटू y1 phi y1 ओवर y1 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर इंटू x1 phi x1 ओवर a स्क्वायर ओवर x1। ये हमारे पास नॉर्मल आ गई। या हमें ये टेंजेंट जो है ना ज़बानी याद होनी चाहिए, x1 ओवर a स्क्वायर माइनस y1 ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट हमारे पास है a cos hyperbolic and b sin hyperbolic, टू हाइपरबोला। ये इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म है। a cos hyperbolic and b sin hyperbolic, we have x square over a square मनफी y square over b square is equal to 1 जी। we have x square over a square मनफी y square over b square is equal to 1 जी। बैरून मुल्क स्टडी के लिए अब हम से राब्ता कर सकते हैं। तो dy by dx निकलेगा b square x over a square y जी। भाई यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ से dy by dx निकलेगा b स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y। अब आपने x जहाँ पे क्या पुट करना है? a cos हाइपरबोलिक और y की जगह पे b sin हाइपरबोलिक। तो वी गेट dy by dx बराबर है b cos हाइपरबोलिक थीटा ओवर a sin हाइपरबोलिक थीटा। एट पॉइंट हमारे पास a cos हाइपरबोलिक थीटा एंड a b sin हाइपरबोलिक थीटा। पॉइंट हमारे पास है a cos हाइपरबोलिक एंड b sin हाइपरबोलिक थीटा। नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, प्लीज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या होगी जी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट y1 phi y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 phi x1। बाय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू y1 phi y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 phi x1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो वी गेट bx cos हाइपरबोलिक माइनस ay sin हाइपरबोलिक इज इक्वल टू ab। बाय राइट साइड पे ab से डिवाइड करते हैं, वी गेट x cos हाइपरबोलिक थीटा ओवर a माइनस y sin हाइपरबोलिक थीटा ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये याद रखें cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। भाई cos हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा मनफी sin हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। तो हमारे पास आ गया x cos हाइपरबोलिक थीटा ओवर a माइनस y sin हाइपरबोलिक थीटा ओवर b इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट लाइन निकाल दी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या होगा? y1 phi y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x1 phi x1। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट ax sin हाइपरबोलिक प्लस बी वाई कॉस हाइपरबोलिक इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक डिवाइड बाय आप साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक से डिवाइड कर दें साइन हाइपरबोलिक एंड कॉस हाइपरबोलिक जी। वी गेट ए एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक प्लस बी वाई ओवर साइन हाइपरबोलिक इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ए एक्स सीकेंड हाइपरबोलिक थीटा प्लस बी वाई को सीकेंड हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। But we get ax secant hyperbolic theta plus by cosecant hyperbolic theta is equal to a square plus b square। अब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट हमारे पास है a secant थीटा b टेंजेंट थीटा टू हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मनफी y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी।
नो वी हैव एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर मनफी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। वहाँ से डी वाई बाई एक्स निकाला हमने, वो निकला बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई। भाई ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, ए सीकेंड एंड बी टेंजेंट। हाइपरबोला की दो पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, एक जो पिछले क्वेश्चन में पड़ी, एक ये वाली जी। तो भाई डी वाई बाई एक्स जो निकलेगा ना, वो आपके पास ये निकला है जी। भाई आफ्टर कैंसलेशन वी गेट दिस। अब टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन। भाई वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी, तो भाई ये हमारे पास आ गए जी, टेंजेंट लाइन आ गई जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होगी, वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी एक्स वन जी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल लाइन आ जाएगी जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है ए कॉस क्यूब एंड ए साइन क्यूब टू एस्ट्राइड। एस्ट्राइड की मसावत x2/3 प्लस y2/3 इज इक्वल टू a2/3। बाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट। पॉइंट हमारे पास है ए कॉस क्यूब एंड ए साइन क्यूब टू एस्ट्राइड। एक्सट्राइड की मसावत है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। ये एस्ट्राइड की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जी, स्टैंडर्ड मसावत है, ये उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होती है जी। भाई जन एस्ट्राइड की ये एक जो है ना वो स्टैंडर्ड शक्ल होती है जी। यूं, ये लाइन यूं 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 और यूं। ये पॉइंट ए, ये ए डैश, ये बी और ये बी डैश। तो भाई जन इसके कंपोनेंट ए जीरो, इसके माइनस ए जीरो, इसके जीरो ए और इसके जीरो माइनस ए जी। ये ओरिजिन होगा जी। ये एस्ट्राइड की स्टैंडर्ड फिगर होती है जी। भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट एक्स, पावर नीचे पावर में से कम, फिर पावर नीचे पावर में से कम, अंदर वाली का डायरेक्ट, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा जी। भाई डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा माइनस एक्स पर -1/3 वाई पर -1/3। वी गेट माइनस वाई ओवर एक्स पर 1/3। ना वाई की वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू पुट करें, तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा आपका हल करने के बाद माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। पॉइंट हमारे पास है ए कॉस क्यूब एंड ए साइन क्यूब। अब टेंजेंट एट दिस पॉइंट क्या होगा जी। भाई टेंजेंट एट दिस पॉइंट का वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन जी। भाई टेंजेंट एट दिस पॉइंट का वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स मनफी एक्स वन जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप एक्स वाई एक तरफ रख लें और बाकी सारा फिर दूसरी तरफ भेज दें। वी गेट एक्स साइन प्लस वाई कॉस इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एंड कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा जी। जी एक्स साइन प्लस वाई कॉस इज इक्वल टू ए साइन थीटा कॉस थीटा, और साइंस के लिए कॉस करवाना होगा जी। नाउ डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा जी। वी गेट एक्स सीकेंड प्लस बी वाई प्लस एक्स सीकेंड प्लस वाई को सीकेंड इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन निकल आएगी जी। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट हमारे पास है ए कॉस क्यूब एंड बी साइन ए साइन क्यूब। वाई मनफी वाई वन इज इक्वल टू स्लोप माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स मनफी एक्स वन। नाउ सिंप्लीफाई करें एंड वी हैव cos 4 माइनस साइन 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स साइन माइनस वाई एक्स कॉस माइनस वाई साइन इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, ए कॉस 2 थीटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, एक शख्स ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में शराब की एक मुश्त हदिये के तौर पर पेश की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, क्या तू जानता है अल्लाह ताला ने इसे हराम कर दिया है? इसने अर्ज़ किया, नहीं। फिर इस शख्स ने दूसरे इंसान के कान में कोई बात कही। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तूने इसके कान में क्या बात की है? इसने अर्ज़ किया, मैंने इसे शराब को बेच देने का कहा है। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बेशक जिसने इसका पीना हराम किया है, इसने इसका बेचना भी हराम कर दिया है। ये सुनकर इस शख्स ने मुश्क का मुंह खोल दिया, यहाँ तक कि जो कुछ इसमें था सब बह गया। मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती, सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी और हिदायत वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।